हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर चुके हैं और 18 जनवरी को पेपर भी दे चुके हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो अब आप लोगों को उम्मीद है अपने रिजल्ट की। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के माता पिता से भी बात करूंगा और आपको भी समझाने का प्रयास करूंगा कि आपने 18 जनवरी का पेपर तो दे दिया है, लेकिन आप 18 जनवरी के पेपर देने के बाद अब ये सोच रहे हैं कि मेरा एग्जाम में रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, या फिर मैं एग्जाम में पास होऊंगा या नहीं होऊंगा। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं आपके सामने अपने चैनल के माध्यम से, यानी नवोदय विद्यालय समिति एंट्रेंस बाय दीपक सर चैनल के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा अपने और दोस्तों को, जिससे उनको भी पता चले कि जवाहर नवोदय विद्यालय कैसे एडमिशन लेता है आपके। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सीधे बोर्ड पर, हम आप समझाने का आपको प्रयास हम करते हैं। ठीक है, देखिए आपको जैसा कि पता है आपका जो सिलेबस है, ठीक है ना, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप मेंटल एबिलिटी का पेपर देकर आए हैं, मैथ्स का पेपर देकर आए हैं और लैंग्वेज का पेपर देके आए हैं। मेंटल एबिलिटी में 40 क्वेश्चन आए थे, मैथ्स में 20 क्वेश्चन आए थे, लैंग्वेज में 20 क्वेश्चन आए थे। ये बात आपको पता है, ठीक है ना। इसमें नई बात क्या है आप सोच रहे होंगे बच्चों, जो ये आपने क्वेश्चंस किए हैं ना, इनमें 80 क्वेश्चन आपने जो है यदि टोटल सॉल्व किए हैं, अच्छी बात है, पर 80 क्वेश्चन कोई कर नहीं पाया है। ठीक है ना, बहुत कम बच्चे ही कर पाए हैं, मतलब बहुत बहुत कम। ठीक है ना, तो यदि आप 80 में 70 क्वेश्चन कर पाए हैं, 60 क्वेश्चन कर पाए हैं, ठीक है ना, या फिर 75 क्वेश्चन कर पाए हैं, ठीक है ना, या फिर आप 72 क्वेश्चन कर पाए, 68 क्वेश्चन कर पाए हैं, वो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद मैं एक नया वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें आपको और मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम आपको सबसे पहले ले चलते हैं। देखिए एक बात समझिए कि जो हमारे यहाँ जवाहर नवोदय विद्यालय में होता क्या है कि कुल 80 सीट पर एडमिशन होता है। ठीक है ना, और कहीं कहीं पर जवाहर नवोदय विद्यालय में 40 सीट हैं। जो अभी नए जवाहर नवोदय विद्यालय खुले हैं उनमें 40 सीटें हैं, किसी में 80 सीट है। ठीक है ना, यदि मोस्टली 80 सीट है, तो अब 80 सीट है तो 80 सीट में जो एडमिशन होना है उसमें 1/3 एडमिशन, यानी 1/3 एडमिशन जो है वो गर्ल्स का होता है। ठीक है, हम ऐसा मानते हैं और हमारे नोटिफिकेशन भी दे रखा है। यानी 80 का हम 1/3 लेंगे बच्चों तो कितना आएगा, देखिए 3 दूनी 6, 2 यहाँ 3 जगह 18। ठीक है ना, यानी कि 26, कुल कहने का मतलब है कुल 27 सीट, यानी कुल 27 सीट जो है वो गर्ल्स के कोटे में पड़ी हुई है। ठीक है ना, वो 27 सीट किस कौन लेगा, लड़कियों के लिए आरक्षित है। अब बची कितनी सीटें, यदि हम 80 में बच्चों 27 माइनस कर देंगे तो 10 में 7 गए 3, ठीक है ना, और यहाँ पर 7 में 2 गए 5, 53 सीट, 53 सीट्स जो है वो हमारी बॉयज के लिए आती हैं। ठीक है, अब इसमें भी रूरल और अर्बन होता है। ठीक है ना, तो रूरल और अर्बन कैसे होता है, अर्बन जो रूरल होता है उसमें जो सीट उनको भरना होता है, ये 75% सीट रूरल से भरते हैं, बाकी 25% सीट अर्बन से भरते हैं। ठीक है ना, यदि मैं इसका 70 का 75% में 53% निकालूंगा तो आई थिंक जो आएगा, हम इसको 50 मान लेते हैं सीधा, ये 50 सीट कुल है और उन 50 सीट में से जो 25% सीट है वो अर्बन के लिए है। तो 50 में 25% लेंगे बच्चों कितना आएगा, देखिए 25 से 25 चौके 100, 4 एकम 4, 25 से 25 को 100 और 4 एकम 4 और एक 5 या 4 दूनी 8। ठीक है ना, फिर देखो यानी 12-13 सीटें, 12-13 सीटें किसकी आएंगी, 12-13 सीटें आएंगी, 13 सीट आएंगी अर्बन की, बाकी जो सीटें हैं वो चली जाएंगी किसकी, रूरल। यानी 50 में 13 चला जाएगा तो कितना चलेगा बच्चों, 37। ठीक है ना, यानी 37 सीट जो है वो अर्बन के बच्चों को, रूरल के बच्चों को मिलेगी। ठीक है, अब रूरल के बच्चों को मिलेंगी 37 सीटें, अर्बन को मिलेंगी 13 सीटें। ठीक है ना, और गर्ल्स के कोटे में चली जाएंगी 27 सीटें। ठीक, अब इन जो 37 सीट्स है ना बच्चों, इन 37 सीट्स में से जो रूरल है उनमें भी और जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं, ओबीसी के हैं, एससी के हैं, एसटी के हैं या फिजिकली हैंडीकैप है, उन सब में ये सीटें डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है ना, अब वो सीटें डिवाइड कैसे होती हैं वो आपके क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है। यदि मान लेते हैं, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा और अपने माता पिता को भी ये वीडियो दिखाइएगा। देखिए मान लेते हैं जनरल का बच्चा है, ठीक है ना, उसने 80 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन कर रखे हैं। ठीक है, एक ओबीसी का बच्चा है, उसने 80 क्वेश्चन में से 68 क्वेश्चन कर रखे हैं। एक एससी का बच्चा है, उसने 80 क्वेश्चन में से
65 क्वेश्चन कर रखे हैं। एक एसटी का बच्चा है, उसने 80 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है ना। अब इनमें से किसका सिलेक्शन होगा, तो आप कहोगे सर जनरल का होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने ज्यादा क्वेश्चन कर रखे हैं। आइए देखते हैं कैसे। देखिए आपको हम बताते हैं, यदि 70 क्वेश्चन उसने किए हैं और 1.25 से गुणा करेंगे 1.25 का गुणा करेंगे 70 में, तो कितना आएगा देखिए, 7 पन्ना 35 की 5 हासिल, 3 7 24 3 17 17 की 7 हासिल, 1 7 1 7 1 8, ठीक है। 7 पन्ना 35 की 5 हासिल, 3 7 24 3 17 17 की 7 हासिल, 1 7 1 7 1 8, और यहाँ जीरो लग जाएगा, यानी आएगा 87। यानी इसके जो मार्क्स बनते हैं, बच्चों कितने बनते हैं, 87, ठीक। ओबीसी वाला बच्चा है, उसने 68 क्वेश्चन कर रखे हैं, तो 1.25 में 68 का गुणा करते हैं, तो 8 5 40 की 0 हासिल, 4 8 दूनी 16 4 20 की 0 हासिल, 2 8 एकम 8 तो 10, ठीक है ना। 6 पंचे 30 की 0 हासिल, 3 6 12 3 15 की 5 6 कम 6 7, यानी इसके बनेंगे जाके कितने, 85। इसके मार्क्स बने 85, ठीक है ना। 85 मार्क्स उसके बनते हैं। एससी वाला बच्चा है, ठीक, उसके 65 क्वेश्चन कर रखे हैं 80 में, तो देखिए इसके कितने मार्क्स बनते हैं, ठीक है ना। 55 25 की 5 हासिल, 2 5 में 10 2 12 12 की 2 हासिल, 1 5 एकम 5 6, ठीक है ना। 6 पंचे 30 की 0 हासिल, 3 6 12 3 15 15 की 5 हासिल, 1 6 कम 6 7, यानी 5 2 6 5 11 1 हासिल 1 7, यानी फिर 81 2 5 पूरा 81 मान लेते हैं कि उसके मार्क्स 81 हैं, ठीक है। 81 नंबर उसके बनते हैं। एक एसटी वाला बच्चा है, उसने 60 क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है ना। तो देखिए 6 बच्चे 30 की 0 हासिल, 3 6 12 3 15 की 5 हासिल, 1 6 कम 6 7, ठीक, यानी उसके 75 मार्क्स बनते हैं। कितने मार्क्स बनते हैं उसके, 75 मार्क्स बनते हैं। अब आप लोग तो सोच रहे होंगे कि भाई जनरल के बच्चे ने ज्यादा क्वेश्चन किए हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है ना, आप समझते हो बात को। आप देखिए आप आपको बताते हैं, जो ये जनरल का बच्चा है ना, ये किसके साथ फाइट करेगा, ये जनरल के साथ फाइट करेगा, ठीक है ना। ओबीसी वाला किसके साथ फाइट करेगा, ओबीसी के बच्चों के साथ फाइट करेगा। मान लेते हैं कि ओबीसी के और बच्चे हैं जिन्होंने 68 क्वेश्चन जिसने किए थे वो मैक्सिमम था, 68 से नीचे किसी ने किए हैं 62 63 60, समझ रहे ना बात, 59 क्वेश्चन कर रखे हैं। तो उनमें ओबीसी में वो बच्चा, यानी 27 सीटें जो ओबीसी को मिलनी है, 27 सीट, इट मींस जो 37 सीटें हैं इसका 27% जो लेंगे उनमें वो बच्चा टॉप पर होगा ओबीसी में, ठीक है ना। लेकिन मान लेते हैं कि जनरल का जो मैक्सिमम बच्चा है उसने 87 मार्क्स जो है गेन किए थे। अब जो जनरल के और बच्चे हैं उन्होंने भी 70 क्वेश्चन किए हैं, तो मान लेते हैं उसने 69 किए हैं, किसी ने 68 किए हैं, किसी ने 66 सही किए हैं, किसी ने 64 किए हैं। तो उन बच्चों में यदि हम देखेंगे तो यदि मान लेते हैं कि किसी बच्चे ने यहाँ पर जनरल वाले ने जो है 70 क्वेश्चन किए थे, एक जनरल का बच्चा है जिसने 66 क्वेश्चन सही कर रखे हैं। अब आप बताइए कि जो ओबीसी वाला है इसने 68 कर रखे थे, इन्होंने 66 कर रखे हैं, तो ये जो 85 नंबर है ना, ये किसे पहुंच जाएगा, जनरल में पहुंच जाएगा बच्चों। पिछले साल 2024 में यही हुआ है। 2024 में ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के मार्क्स ज्यादा होने के कारण उन्होंने जनरल की सीटें एडॉप्ट कर ली, ठीक, उन्होंने जनरल की सीट कब्जा कर ली और अपनी जो कैटेगरी सीट है उसको छोड़ दिया, तो उसमें वो बच्चे भर गए जो ओबीसी के बच्चे हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से जवाहर नवोदय विद्यालय में चलता है बच्चों क्या, रिजर्वेशन। इस रिजर्वेशन के हिसाब से वहां पर जो एडमिशन होता है वो आपके क्वेश्चंस पर डिपेंड करता है, आपने कितने सही क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। यदि आपने 70 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सही, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपने ज्यादा सही कर रखे हैं, तो आपके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो आपके माता पिता से मेरा ये कहना है कि आप बच्चों पर टॉर्चर मत करिए, बच्चों को परेशान मत करिए। हम आपसे आपकी सलाह ले सकते हैं या आप मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि भाई बच्चे का सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपको ये वीडियो के माध्यम से बताया, लगातार और वीडियो में मैं डालूंगा जिसमें आपको इसकी तस्वीर और क्लियर करता चला जाऊंगा।
ठीक, बस आपसे अनुरोध यही है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने का मेरा लक्ष्य है। मैं गुमराह नहीं करता बच्चों को, सीधा पॉइंट पर ले चलता हूं। मैंने पॉइंट के हिसाब से आपको चीजें समझाई, क्लियर करी। यदि इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट कर सकते हैं बच्चों। आज के लिए इतना ही रखता हूं, कल फिर मिलता हूं। जय हिंद, जय भारत।